इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वैन की एपिसोड 71 को। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वजह कि कुछ एल्डर ने लिटिल फी डॉक्टर को धोखा दे दिया था और उसके ऊपर हमला कर दिया था, मगर तभी वहाँ पे सही टाइम पर जियान आ जाता है और लिटिल फी डॉक्टर को बचा लेता है। अब आगे जहाँ पर लिटिल फी डॉक्टर को उनकी इस हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो लोग अभी भी हंसने में लगे हुए होते हैं। पर तभी पॉइजन के बोली उन लोगों पे गुस्सा करते हुए बोलते हैं, हरामी गोया तू ये क्या कर रहा है। तो इनके दूसरे बोलते हैं, इस गोया ने हम लोगों को धोखा दिया, इसलिए इसको मारो साले को। और वो सभी वॉरियर हमला कर देते गोया के ऊपर। तो गोया उन अटैकों से बचने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है और ये देखकर जो नीचे खड़े हुए वॉरियर होते हैं वो डर जाते हैं। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर उन लोगों को मारने के लिए एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है। तो जब ये वो लोग देखते तो वो अपने सामने एक शील्ड को बना लेते, जिस वजह से वो लिटिल फी डॉक्टर के अटैक से बच जाते हैं। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर एक बहुत ही बड़े स्पेशल स्नेक से हमला कर देती है उन लोगों के ऊपर, जिस वजह से वो लोग भी ये देखकर काफी डर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर ओल्ड सीपियन उन लोगों के सामने पहुंच जाता है और उस स्नेक को तबाह कर डालता है। पर जो लिटिल फी डॉक्टर थी वो अभी भी काफी गुस्से में होती, इस वजह से वो फिर से हमला कर देती है उन लोगों के ऊपर। तो ओल्ड सीपियन अपनी छड़ी से उस अटैक को रोक लेता है और लिटिल फी डॉक्टर से बोलता है कि लड़की तुम तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। तो सुन के लिटिल फी डॉक्टर बोलती, अगर तुम्हारे सेक्ट की किसी बोरी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो जो तुम्हारे अटैक होते इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल और क्रूर होते। और फिर गुया से बोलती कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी रही और मैंने तुम्हें अपने पॉइजन सेक्ट के अंदर एक बड़ी पोजीशन दी, इसलिए मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तो इसके गुया बोलता है कि मैं तो पहले से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का था, इस वजह से धोखा कैसे हुआ। तो इनके जन आगे आता और बोलता तो अच्छा आरामी तुम हो जो कल रात में हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को। तो इसके गुया बोलता है, हरामी कुत्ते तो फिर तू था जिसने उस इंसेक्ट को मारा था, मगर मैं तुझे फिर भी लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे मेट्रो से दूर हो जा, क्योंकि तेरा 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट और पॉइजन सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वजह से पहली फुर्सत में यहाँ से निकल ले वरना बीच में मारा जाएगा। मगर जो जियान तो वो अभी के दोनों सेक्टों की पावर को देख रहा होता, जहाँ पर जो पॉइजन सेक्ट है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 डाउ वांग है और वहीं पे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के पास 10 डाउ वांग है। और तभी जो ओल्ड सीपियन होता है वो अपनी पावर को कलेक्ट करते हुए बोलता है, पहले जब हम दोनों लड़े थे तब हमारी फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, मगर आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर इस च्यूएन एम्पायर के अंदर कितनी है। तो इसकी लिटिल फी डॉक्टर एक फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलती है, तो फिर आका तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते और ओल्ड सीपियन के ऊपर हमला कर देती है, मगर ओल्ड सीपियन बच जाता। पर तभी लिटिल फी डॉक्टर जियान से बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना और आगे बढ़ने लगती है ओल्ड सीपियन की तरफ। तो ओल्ड सीपियन भी लिटिल फी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर आसमान में क्रैक्स आ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और जब दोनों आपस में टकराते तो आसमान में क्रैक्स आने लगते हैं, इस वजह से वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। पर तभी सीजन पॉइजन सेक्ट की बोली से बोलते कि अब तुम मरोगे और अपने साथ सभी 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लोगों को लेकर हमला कर देता है पॉइजन सेक्ट के वॉरियर के ऊपर, जिस वजह से उन लोगों के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और एविजन क्वीन मेडुसा से बोलता है कि अभी के लिए तुम बीच में मत आना और जिया से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो फाइट करने के लिए। ये सुन लेकिन क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है और जो जिया थी वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी फाइट करने के लिए, इस वजह से वो जियान के पीछे आने लगती है। और इन पे जियान भी मैदान में उतर जाता है और अपनी 3,000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के डाउन लेवल की वॉल्यूम को मारने लगता है। और इन पे जो जिया थी वो काफी पीछे रहने वाली होती है, इस वजह से मस्ती करते करते वो भी फाइट करने लगती है। और इन पे जियान पहुंच जाता है गुया के सामने, जहाँ पर गुया जियान को देखकर बोलता है, हरामी मैंने तुझे पहली एडवाइस दी थी यहाँ से पोट ले, मगर तूने मेरी एडवाइस को नहीं माना, इस वजह से अब जो तेरे साथ होने वाला उसके बाद तू अपने आप को कोसेगा। मगर तभी जियान बोलता है कि किस्मत तो तेरी जंड होने वाली है यहाँ पर, उसके बाद तू खुद अपने आप को कोसेगा। जिसने गुया हंसने लगता और बोलता है, लड़के तू सिर्फ एक मामूली सा डाउन हुआ है और कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि तूने उस अटैक से पॉइजन सेक्ट लीडर को बचा लिए, इस वजह से तू मुझे भी तू हरा सकता है। मगर जियान इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी 3 मिस्ट्री चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है, इस वजह से जियान के कुछ स्टार बढ़ जाते और वो हमला कर देता है अपनी 3,000 लाइट मूवमेंट की मदद से गुया के ऊपर। इस वजह से गुया और उसके साथी को पता भी नहीं चलता कि जियान कहाँ चला गया। पर तभी जियान उन लोगों के सामने अपीयर हो जाता है और अपने पंच से उन लोगों के ऊपर हमला करते, वो लोग भी जियान के पंच को रोकने लगते, पर जियान का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और फिर गुया अपने साथी से बोलता है कि ये लड़का अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज कर रहा है, इसलिए हम लोग इस फाइट को थोड़ा सा डिले करेंगे, जैसे इसकी पावर कम हो जाएगी तो हम लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे और इसे मार डालेंगे। पर तभी जियान गुया के साथी के ऊपर हमला कर दे तो गुया का साथी भी जियान के हमले से बचने के लिए कोशिश करता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जियान उसके हमले को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है और उसकी चेस्ट में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। पर तभी जियान उसके सामने फिर से अपीयर हो जाता है और अपनी द्विकी को एक पंच के अंदर कलेक्ट करते हुए उसमें जड़ देता है अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच, जिस वजह से जो बंदा होता है वो उड़ते हुए जाता 3-4 पहाड़ को तोड़ते हुए। और अभी जो गुया था जो जियान की तरफ आगे बढ़ होता है वो भी डर जाता है और अपने मन में सोचता है ये
लड़का कोई मामूली लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसे यहाँ पर पॉइजन सेक्ट लीडर ने बुलाया है और साथ ही इसकी जो टेक्निक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और पे जो गुया का साथी था वो निपट चुका होता, तभी जियान गुया की तरफ देखता और बोलता कि अब तेरी बारी है, और अपनी ओपन माउंटिंग सील को बनाने के लिए अपनी दुईकी को कलेक्ट करने लगता है। और ये सब देख के गुया काफी डर जाता है। इस वजह से वो एक पहाड़ के ऊपर जाता है और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेशल बीस्ट आ जाता है, जिससे गुया हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान भी अपनी ओपन माउंटेन सील को बनाना बंद करता है और उससे बच के यहाँ भागने लगता है। मगर जियान अपनी पीठ पे अपनी ओपन माउंटेन सील को बनाने की कोशिश भी करता है, पर तभी वो भी जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान उसे बनाना बंद करता है और उस मैजिकल बीस्ट को रोकने लगता है। मगर वो स्पेशल मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो जियान को पीछे ढकेलता जाता है। इसलिए जियान उसको चकमा देकर एक पहाड़ के पीछे आकर छुपकर अपनी ओपन माउंटेन सील को बनाने लगता है, पर तभी वहाँ पे वो फिर से स्पेशल मैजिकल बीस्ट आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। पर जियान उसके हमले को डॉज कर देता है और आसमान में आकर अपनी ओपन माउंटेन सील को बना लेता है। और जियान की जो ओपन माउंटेन सील थी वो अभी के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है, और इसी वजह से जियान हमला कर देता है उस स्पेशल मैजिकल बीस्ट के ऊपर अपनी ओपन माउंटेन सील से। और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी की वेव्स निकलने लगती हैं। पर अभी के लिए जो गुया तो वो जियान के अटैक को रोक पा रहा होता है, पर तभी जियान ओपन माउंटेन सील की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, और इसी वजह से वो कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी निकलती है वो जाकर गुया में पड़ती है और गुया टपकने लगता है नीचे और चिल्लाता है मास्टर मुझे बचाओ। तो सीसेंग भी उसे बचाने के लिए जाने लगता है और एम्पिजन एक पिल को बाहर निकलता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करता है और जाने लगता है गुया को मारने के लिए। पर जो सीसेंग होता है वो गुया के सामने आ जाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी छड़ी से। मगर असलियत में वो तो जियान होते नहीं, क्योंकि वो तो जियान की आफ्टर इमेज होती है और जियान तो उससे ऑलरेडी आगे निकल चुका होता है। इस वजह से सीसेंग रिवर्स गेयर डालता है और जियान के पीछे जाने लगता है, पर जियान अपना एक फ्लेम का पंच बनाता है और उस गुया में जड़ देता है, जिस वजह से जो गुया होता है वो जल के राख हो जाता है। और ये सब देख के जो सीसेंग होता है गुस्से से आग बबूल हो जाता है और जाकर जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी छड़ी से। मगर जियान उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और सीसेंग से दूर भागने लगता है। तो सीसेंग जियान का पीछा करते हुए जियान से बोलता है लड़के अपना नाम तो बता, जो कि मैं अपने दुश्मन को तभी मारता हूँ जब मुझे उसका नाम पता हो। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मेरा नाम है जियान टर्की और ये नाम तुम अपने भेजी के अंदर फिट करके रख लो, ये तुम्हें जरूर सुनाई देगा। और एक स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर सीसेंग उसे बहुत ही आसानी से रोक लेते और जियान से बोलता है मैं इस नाम को याद रखूंगा, मगर आज तुम मारे जाओगे इस पॉइजन सेक्ट के साथ। और ये बोलते वो सिटी को बजाने लगता है, जिस वजह से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का जो गेट होता है वहाँ पे पॉइजन फैलने लगता है और उसमें से निकलता है एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं ये तो 4 विंग्स स्कॉर्पियन बीस्ट है, जो कि एक टियर 6 का मॉन्स्टर है। मगर ये यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकता है, और वो मैजिकल बीस्ट सीसेंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और फिर सीसेंग बोलते इस मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि हमारे ओल्ड सीपियन भी इसे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं, मगर आज मैंने इसे यहाँ पर तुम्हारी मौत के लिए बुलाया है। ये सुनकर वो एक सीटी बजाता है, जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होता है वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के जियान के एकदम से तोते उड़ जाते, तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान के पास आके अपीयर होता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी पूंछ से। तो ये उसके हमले को डॉज करता है और वहाँ से भागने लगता है, पर वो मैजिकल बीस्ट जियान का पीछा करने लगता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी हेवी शॉट से उसके हमले को रोक लेता है, पर तभी वहाँ पे आ जाता है सीसेंग और बोलता है हरामी लड़के तू तो आज मरेगा, और अपनी छड़ी से जियान के ऊपर हमला करते, पर जियान उसके हमले से बच जाता है। मगर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जियान के ऊपर हमला करने लगता है, कंटिन्यू लगा तेरी जियान के ऊपर बजाने लगता है। तो जियान भी बड़ी मुश्किल से उस मैजिकल बीस्ट के हमले को रोक पा रहा होता है, पर तभी साथ में आकर सीसेंग भी जियान के ऊपर हमला करने लगता है और वो दोनों बहुत ही परफेक्ट तरीके से जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करे जा रहे होते हैं, जिस वजह से जो जियान के बाल होते हैं वो ही उड़ जाते हैं। पर जो मैजिकल बीस्ट था वो अभी भी नहीं रुकता और जियान के ऊपर आकर फिर से हमला करने लगता है, लगे तेरी जियान के ऊपर बजाने लगता है। जियान उसे अपनी हेवी शॉट से रोकता रहता है, मगर जो मैजिकल बीस्ट होता है तब तक के लिए अपनी पूंछ के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है और उसे वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। और वो हमला जियान को लगता है उससे पहले वहाँ पर आ जाता है छुटका पैकेट और उसकी पूंछ को रोक लेता है और जियान से बोलता है कि जान इस मैजिकल बीस्ट को तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगी। तो ये सुन के जियान भी एक स्माइल कर देता है और शीशे के ऊपर लगे तेरी बजाने लगता है। और ये जिया उस मैजिकल बीस्ट की टकली के ऊपर बैठ जाती और उसकी टकली में लगे तेरी पंच बजाने लगती और बोलती है गंदे मैजिकल बीस्ट तुझे पता भी तूने किससे पंगा लिया, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। पर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो जिया को पीछे फेंक देता है और उसको मारने के लिए आगे जाने वाला होता है। तभी जिया एक मेडिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालती है और उसके मुंह में फेंक के मारती है, जिस वजह से वो मेडिकल इंग्रेडिएंट उसके मुंह में चला जाता है और इसी का फायदा जिया उठाती है और फिर से उस मैजिकल बीस्ट की टकली के ऊपर आ जाती है और फिर से लगे तेरी पंच बजाने लगती है उसमें। पर तभी वो मैजिकल बीस्ट अपने टेंटिकल से जिया के ऊपर हमला कर देता है, जिया उसके टेंटिकल को पकड़ लेती है और मस्त झूला झूलने लगती है और जब उसका मन भर जाता है उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ के गोल रानी कितना पानी खिलाने लगती है और फिर एक पहाड़ में जाके दे मारती है। ये देखे शीशे के एकदम से होश उड़ जाता है, तो जिया उसको चढ़ाती बोलती है अरे वाह विक्ट्री। पर तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और शीशे से बोलता है तुम्हारा मैजिकल बीस्ट तो बहुत ही बड़ा लल्लू निकला। ये सुनकर जो शीशे वो तो काफी
काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है लड़की तू बहुत ही घमंडी बन रहा है, इसका नतीजा तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। तो सुनते जियान बोलता है कि तू असलियत में बस बोलता बहुत है, मगर तू अभी के लिए इस फाइट में तू हार रहा है। जैसे निगन सीजन फाइट की तरफ देखने लगता है जहाँ पर पॉइजन सेट के 2 टाउन लेवल की वॉरियर बचे हुए होते हैं और फिर उसके सेक्टर से एक ही वॉरियर बचा हुआ है और बाकी के सभी वॉरियर मारे जा चुके हैं। पर तभी इसी पीछे उसके ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए ना कि बाकी फाइटों पे, क्योंकि अगर तुम्हारी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी और तुम निपट जाओगे। तो इनकी सीजन बोलते तुम इसकी चिंता मत करो और वो पीछे हट जाता है। और फिर जो लिटिल फील्ड डॉक्टर थी वो अभी के लिए ओल्ड सीपीएन की बैंड बजाने में लगी हुई थी। तभी ओल्ड सीपीएन सीजन से बोलते कि जाओ उसे बुलाओ। जैसे निगन सीजन एक पोटली को फोड़ देता है जिस वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलती है और इसी वजह से जो फाइटें चल रही होती है वो सभी की सभी रुक जाती। तभी लिटिल फील्ड डॉक्टर बोलती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के पास एक और डाउजोंग होगा। जैसे निगन सीजन एकदम से चौड़ में आ जाता है और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है लड़की तुमने सच में ही नहीं सोचा कि हमारे पास ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए आज तुम मारी जाओगी, आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता है। और तभी लिटिल फील्ड डॉक्टर नोटिस करती है उस डार्क ब्लर के अंदर में से एक शैडो बाहर निकलती है और आकर लिटिल फील्ड डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है, मगर लिटिल फील्ड डॉक्टर अपनी पॉइजन देखी से उसे पीछे ढकेल देती है और वो कोई और नहीं वो होता होलो सोल का, जो कि ओल्ड सीपियन से बोलता मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसके सामने अपने हथियार डाल दोगे और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाएगी। तो इनके ओल्ड सीपियन बोलते इस पॉइजन सेक्रेटरी को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये फाइट मेरे सेट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बुलाया अपनी मदद के लिए। तो इनकी प्रोटेक्टर टाइप होती है ठीक है पर तुम्हें पता ना इसके बदले में तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा। तो इनके ओल्ड सीपियन बोलते कि प्रोटेक्टर टाइप आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको जो चाहिए वो मैं आपको ला कर दूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनकर प्रोटेक्टर टाइप अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता और लिटिल फील्ड की तरफ देखते हुए बोलता है हम लोगों ने साथ में काफी अच्छा काम किया था लेकिन आपको मैंने जो अपॉर्चुनिटी दी थी वो आप पूरा नहीं कर पाई और साथ ही जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे भी आपने तोड़ दिया, इस वजह से अपना काम निकालने के लिए मुझे दूसरा बंदा ढूंढना पड़ा। ये सुनकर लिटिल फील्ड डॉक्टर हमला करते हुए बोलती है की बात तो ये कि पर तुमने इस बार जो बंदा ढूंढा वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा, मगर वहीं पे ओल्ड सीपीएन ने लिटिल फील्ड डॉक्टर के हमले को रोक लिया था और प्रोटेक्टर टाई से बोलता है मैं इस पॉइजन लड़की को संभालता हूँ, आप जाकर उस लड़की को संभालो, उससे फाइट करना हमारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप जाइए और उसकी सोल को ले लीजिए। ये सुनकर प्रोटेक्टर टाई जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जियान के ऊपर हमला करते जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की मदद से उसके सभी हमलों को डॉज करते हुए बच रहा होता है। पर तभी प्रोटेक्टर टाई जियान के सामने आ जाता है और अपने वेपन से हमला कर देते जियान अपनी एविल शॉट से उसको रोकता है, मगर उसका हमला काफी पावरफुल था, इस वजह से वो एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, मगर जियान को ज्यादा कुछ नहीं होता और जियान वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखिए प्रोटेक्टर टाई बोलता है हरामी लड़के मैंने तोड़े तुझे कमा लिया, इसलिए वो जियान को मारने के लिए अपनी चैनों को बाहर निकाल लेता और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देता। जियान उसकी चैनों से बच के यहाँ भाग रहा होता है और तभी वो चैनल जियान की लगने वाली होती है पर तभी वहाँ पे आ जाती है क्वीन मेडुसा और उन सभी चैनों को पीछे ढकेल देती है। और ये देखो प्रोटेक्टर टाई बोलता है डाउसोंग और फिर क्वीन मेडुसा बोलता है कि तुम्हें हमारे मेट्रो के बीच में नहीं घुसना चाहिए वरना। तो इनकी क्वीन मेडुसा बोलती है वरना तुम क्या कर लोगे और जियान के सामने शील्ड बन के खड़ी हो जाती है। ये देख के प्रोटेक्टर टाई समझ जाता है कि ये बीच में से नहीं हटने वाली है और इन पे क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। जियान कहता है ठीक है पर तुम अपना ध्यान रखना और जैसे मैं सीसेन को हरा दूंगा उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि तुम चिंता मत करो मैं इसको यहाँ से नहीं भागने दूंगी और वहीं से जियान चला जाता है सीसेन के पास। और इस प्रोटेक्टर टाई बोलते हैं घमंडी और तुम्हारे इस डाउजोंग की कोई भी इज्जत नहीं है मेरे होल ऑफ सोल के अंदर, इसलिए मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इस बात का अफसोस ना हो कि तुमने मुझसे भिड़ने का एक गलत डिसीजन ले लिया। तो इसलिए क्वीन मेडुसा बोलते हैं कि जो होल ऑफ सोल के बंदे होते हैं वो बकवास करने नहीं जानते बस। तो इसलिए प्रोटेक्टर टाई बोलते हैं कि तुम पहले भी होल ऑफ सोल के बंदे से मिल चुकी हो और क्वीन मेडुसा इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देती और हमला कर देती है प्रोटेक्टर टाई के ऊपर और उन दोनों के बीच में लगातार चालू हो जाती है। और लिटिल फील्ड डॉक्टर और ओल्ड सीपीएन की फाइट चल रही होती तभी ओल्ड सीपीएन लिटिल फील्ड डॉक्टर से बोलता है तो इसका मतलब तुमने भी अपना बैकअप तैयार करके रखा था, मगर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी असली पावर जिसकी मैं कई सालों से तैयारी कर रहा था और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये पावर अपनी एक यंग लड़की के सामने दिखाऊंगा। ये बोलती तो उसकी बॉडी में से रेड दुई की बाहर निकलने लगती और उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्कॉर्पियन आ जाता है जिसे देखकर लिटिल फील्ड डॉक्टर बोलती है एम्पर स्कॉर्पियन डीमन। तभी ओल्ड सीपीएन बताता है कि जब मैं डाउजोंग पे पहुंचना चाहता तब मुझे ये एम्पर स्कॉर्पियन डीमन मिला था जिसकी मैंने सोल को एब्जॉर्ब कर लिया और मैं पहुंच गया बहुत ही आसानी से डाउजोंग के ऊपर और तुम वो पहली पर्सन हो जिसके सामने मैं अपनी इस पावर को यूज करने वाला हूँ। और ये सब बोलते कर उसके हाथ भी चेंज हो जाते हैं और उसकी पूंछ भी आ जाती है जिस वजह से वो आधा इंसान और आधा स्कॉर्पियन बन जाता है और फिर वो लिटिल फील्ड डॉक्टर के ऊपर हमला करते तो लिटिल फील्ड डॉक्टर भी अपनी शॉट को बाहर निकालती है और उसके अटैक को रोकने लगती है, मगर अब उसके जो अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इस वजह से लिटिल फील्ड डॉक्टर को उसके अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। पर तभी लिटिल फील्ड डॉक्टर अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करती है पर वो अपनी स्कॉर्पियन वाले हाथों से पकड़ लेते तो लिटिल फील्ड डॉक्टर से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत ही आसानी से लिटिल फील्ड डॉक्टर की तलवार को तोड़ देता है और इसी वजह से जो लिटिल फील्ड डॉक्टर होते हैं वो नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर ओल्ड सीपीएन बोलता है लड़की
कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगी मुझसे। और फिर मारने के लिए जाने लगता, पर तभी लिटिल फीट डॉक्टर अपने कुछ हैंड साइन बनाने लगती है, जिस वजह से चारों तरफ से पॉइजन एनर्जी आने लगती है। और जैसे ही होल्ड सीपन लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर हमला करता है, वैसे वो पीछे खिसका वो चला जाता है, क्योंकि लिटिल फीट डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी की जो शील्ड होती है उसे तोड़ दिया था, क्योंकि वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपनी यूज करने वाली थी बुल पॉइजन बॉडी को। और इसी वजह से चारों तरफ जैसे देखकर होल्ड सीपन बोलता है, ये बुल पॉइजन बॉडी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इसके पॉइजन से मेरी जो दुई की वो भी सप्रेस होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और फिर लिटिल फीट डॉक्टर की बॉडी के ऊपर पॉइजन फैलने लगता है। ये सब देखकर ओल्ड सीपियन बोलता है, मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जिसके पास फुल पॉइजन बॉडी होती है वो अगर अपना इस तरीके से पॉइजन को रिलीज करता है तो उसकी जो मौत है वो बहुत ही जल्दी उसके पास आ जाएगी। मगर ये सुनने के बाद भी लिटिल फीट डॉक्टर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो ये सुन के ओल्ड सीपियन बोलते, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी तो आ जाओ, हो जाए दो हाथ। और फिर अपनी दुर्की से अपनी पूरी बॉडी को कवर करके लिटिल फीट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और ये बाहर खड़ा हुआ जियान उसी केप को देख रहा होता है और बोलता है, कैसे लिटिल फीट डॉक्टर इतनी ज्यादा मजबूर हो गई कि उसने अपनी फुल पॉइजन बॉडी की सील को अनब्रेक कर दिया। सच में ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि लिटिल फीट डॉक्टर इस पॉइजन बॉडी को अब कितनी देर तक कंट्रोल कर सकती है। और फिर जियान की नजर दूसरी फाइट के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर किरण बेडूसो फाइट कर रही होती है, प्रोटेक्टर टाई से लगे तेरी बजा रही होती है। मुझे अपनी फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, जिसके बाद मैं जाकर काइलिन की मदद कर पाऊँ इस होलुपसुल के बंदे से। पर तभी सीसेंग जियान के ऊपर आके हमला कर देता है, तो जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसे रोककर पीछे ढकेल देता है। तो सीसेंग फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी छड़ी से, तो जियान भी अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है, जब पर दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी बजा रहे होते हैं। मगर जियान इस फाइट में थोड़ा सा जीतते हुए दिखाई दे रहा होता है। तभी सीसेंग जियान के ऊपर पत्थरबाजी करने लगता है, जियान अपनी हेवी स्वॉर्ड से उन पत्थरों को बीच में से काट देता है। और फिर सीसेंग के पास जाके सीसेंग में लगे तेरी बजाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे सीसेंग भी जियान के सभी हमलों का पूरी तरीके से जवाब दे रहा होता है। और जियान अब इस फाइट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता था, इस वजह से वो एक्टिवेट कर लेता है 3000 लाइटिंग मूवमेंट, जिस वजह से जियान सीसेंग को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। मगर तभी वो सीसेंग के चारों तरफ आके खड़ा हो जाता है अपनी आफ्टर इमेज बनाकर, और सीसेंग से बोलता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और जब सीसेंग जियान की इस तरह की खतरनाक टेक्निक को देखते है, वो काफी शॉक हो जाता है और वो भागने की सोचता है। तो जियान बोलता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, क्योंकि ये लाइफ लाइन तुमने पहले यूज कर ली है। और फिर जियान की सभी आफ्टर इमेज आकर सीसेंग के ऊपर हमला कर देती है चारों तरफ से, जिस वजह से सीसेंग कुछ हमलों को तो रोकने में सक्षम हो जाता है, मगर हमले काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से एक हमला आकर सीसेंग में लगता है, जिस वजह से सीसेंग एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। मगर जियान फिर भी नहीं रुकता और आकर फिर से हमला करने लगता है, लगे तेरी सीसेंग में बजाने लगता है, जहाँ पर सीसेंग बीच में और जियान चारों तरफ से सीसेंग के ऊपर हमला करे जा रहा होता है और सीसेंग उन्हें रोकने की फुल ट्राई कर रहा होता है, मगर हमले काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से सीसेंग भी उन्हें नहीं रोक पाता और जियान का एक हमला जाकर उसमें लगता है, तो सीसेंग फिर से पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। तभी जियान सीसेंग के सामने आ जाता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को हेवी स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। ये सब देखिए सीसेंग भी अपनी सारी देखिए अपनी छड़ी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वहाँ पर आसमान एक देखिए का क्लस्टर बन जाता है। और ये भी जियान का फायर स्प्लिट सुनामी पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। तभी जियान उससे हमला कर देता है सीसेंग के ऊपर, तो सीसेंग भी जियान के हमले के ऊपर अपना काउंटर हमला कर देता है अपनी स्काई वेरिएशन स्टाफ से। और जब दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो पहाड़ होते हैं वो भी चटक जाते हैं। मगर तभी जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो जाकर सीसेंग के अंदर चिपक जाती है, जिसे देखकर सीसेंग बोलता है, ये किस तरीके की फायर है। और यहाँ पे जियान को सीसेंग के हमले से कुछ भी नहीं हुआ, तो वो एकदम टकाटक खड़ा हुआ होता है। पर तभी डीमन स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के सीसेंग बोलता है, क्या सच में ये डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी फाइट को जीत गया। मगर जो कुछ भी हो, मगर ये सही टाइम पर मेरी मदद करने के लिए तो आ गया। और फिर सीटी बजाकर अपनी मदद करने के लिए उसे अपने पास बुलाने लगता है। और ये सब देख के जियान भी थोड़ा सा डर जाता है। तभी सीसेंग छाती चौड़ी करके जियान से बोलता है, लड़के अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तू मरेगा। और जाकर जियान के ऊपर हमला कर दे, तो जियान उसके हमले से बच जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि जो मैजिकल बीस्ट है वो उसी की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जियान उसे उठाए हुए घूम रही होती है। तभी जियान सीसेंग को चढ़ाती हुई उसमें वो मैजिकल बीस्ट फेंक के मारने लगती है। ये सब देखकर सीसेंग वहाँ से भागती बोलता है, ये लड़की तो चीटिंग करती है। मगर तभी जियान उसमें वो मैजिकल बीस्ट को मार देती है, तो सीसेंग अपनी छड़ी से उससे बच जाता है और उस मैजिकल बीस्ट को एक पहाड़ में दे मारता है। और इससे वो ओवर पाता उससे पहले जियान अपना एक पंच बनाकर सीसेंग की तरफ आगे बढ़ लगती है, तो सीसेंग छड़ी से उसको रोकने की कोशिश करता है। मगर जियान का पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से सीसेंग सीधा जाकर जमीन पे क्रैश लैंडिंग करता है। और फिर सीसेंग खड़े होने वाले ही होते हैं, पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उसमें अपनी हेवी स्वॉर्ड का एक फटका जड़ देता है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। तभी वो बोलता है, हरामी लड़के, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तू आकर मेरे पीछे से हमला करे। मगर जिन उसकी बातों पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और जियान से बोलता है, जियान तुमने अच्छा काम किया। तो सीसेंग इसी का फायदा उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो जियान ये देखकर अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और सीसेंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, सेक्ट मास्टर सीसेंग, अब तुम अपने सेक्ट वापस नहीं जा सकते हो और ना ही अब तुम उसे
जीतते हुए देख सकते हो। और इस सीजन के एकदम से होश उड़ जाते तभी जियान अपने ऑक्टेन ब्लास्ट पंच से हमला कर देता है सीजन की छाती में, जिस वजह से उस जगह पे सीजन की छाती में छेद हो जाता है और सीजन सीधा जाकर जमीन पे गिरता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और जब धूल चढ़ती है और हमें सीजन दिखाया जाता है जो कि निपट चुका होता है, ये सब देखकर उसके सेक्टर लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से जियान भी एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और अपनी स्पेस स्टेशन से 2 रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और उसे खा लेता है, क्योंकि अभी के लिए जियान की काफी सारी दुर्गी यूज हो चुकी थी। और तभी उसी पहाड़ के ऊपर जिया भी आ जाती और वो देखने लगती है प्रोटेक्टाई और क्यून मेडुसा की फाइट को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। और फिर जिन उस केव की तरफ देखने लगता है और अपने मन में बोलता है इस केव का जो पर्सन वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मगर मुझे ये भी नहीं पता कि लिटिल फिटोटी कंडीशन अभी के लिए क्या है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं काइलिन की मदद करूं इस होलोप्सोल के बंदे को हराने में। और क्यून मेडुसा अपनी तलवार से कंटिन्यू प्रोटेक्टाई के ऊपर हमला करे जा रही थी और उसके हमले काफी ज्यादा खतरनाक थे। तो प्रोटेक्टाई भी अपना पूरा जोर लगाकर क्यून मेडुसा के सभी हमलों को रोक रहा होता, पर तभी अचानक से क्यून मेडुसा उसके वेपन को पीछे ढकेल देती है और अपनी तलवार प्रोटेक्टाई की छाती के आर पार कर देती है, मगर इससे प्रोटेक्टाई को कुछ भी नहीं होता और उसकी शॉट के ऊपर उसकी एनर्जी और आने लगती है। और जब ये क्यून मेडुसा देखती तो वो हमला कर देती है अपनी एनर्जी से प्रोटेक्टाई के ऊपर, जिस वजह से वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और फिर क्यून मेडुसा अपनी शॉट को देखती है और बोलती है इसका ब्लड तो मेरी शॉट पे लगा ही नहीं, मगर इफेक्ट जरूर इसके ऊपर हुआ है। और ये प्रोटेक्टाई समझ चुका था कि वो ऐसे क्यून मेडुसा का सामना नहीं कर सकता, इस वजह से वो कुछ हैंड साइन बनाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारा डार्क ऑरा फैलने लगता है और उसकी पकड़ी हुई सोलो वहाँ पे आने लगती तो वो उन सोलो को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जो सोलो उससे दूर पकड़ी होती तो वो अपनी चैनल से उन सोलो को पकड़कर एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब ये सब क्यून मेडुसा देखती तो उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती, मगर उससे कुछ भी नहीं होता। तो क्यून मेडुसा उसके क्लस्टर के अंदर घुस जाती है और अपनी शॉट से उसकी सोल की पोटली को फोड़ देती है, जिस वजह से उसने जितनी भी सोले पकड़ी होती है वो सभी की सभी आजाद हो जाती और वो यहाँ भगने लगती है, जो कि काफी ज्यादा कमजोर सोले होती है। मगर जिया को ये सब समझ में नहीं आ रहा था, तो जियान उससे बताता कि ये सभी की सभी स्पिरिट सोल्स है जो कि होलोप्सोल वाले पकड़ते हैं इन लोगों को और इन्हें अपना बंदी बना लेते हैं। और ये सब करने की वजह से प्रोटेक्टाई काफी गुस्से में आ जाता है और क्यून मेडुसा पे चिल्लाते हुए बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी सोल पोटली को फोड़ा, और क्यून मेडुसा के ऊपर हमला कर दे, जिस वजह से क्यून मेडुसा काफी ज्यादा पीछे खिसकी हुई चली जाती है और बोलता कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आई हो और कौन हो तुम, मगर अब मैं तुम्हारी सोल को अपने साथ जरूर ले जाऊंगा होलोप्सोल। और पागल साठ की तरह क्यून मेडुसा के ऊपर हमला करने लगता है अपनी चैनल से। तो क्यून मेडुसा उसके सभी हमलों से बचते हुए यहाँ पर भागने लगती है और बोलती कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा दम नहीं है जो तुम मुझे पकड़ पाओ, मगर तभी प्रोटेक्टाई क्यून मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखकर जो जिया होती है वो बचाने के लिए जाने लगती है अपनी सिस्टर काइलिन को, मगर तभी जन उसे पकड़ लेता और बोलता कि तुम अभी इतनी ज्यादा पावरफुल है जो उसका सामना कर पाओ, इस वजह से तुम उधर गई तो तुम बस उसकी मुसीबत बढ़ाओगी और कुछ नहीं। तो इनकी जिया बोलते तो फिर हम लोग क्या करें? तो जिया वहाँ से जाने लगता और बोलता कि तुम मेरे साथ आओ। और सती जन बोलता कि इस प्रोटेक्टाई ने काफी सारी सोलों को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से बस इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, वो है सी फ्लिपिंग सील, मगर उसे यूज करने की वजह से जो मेरी दुई की वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है और इसी वजह से मैं सिर्फ उसे एक बार बना सकता हूँ और उसमें मुझे सक्सेसफुल होना होगा। और फिर जिया से बोलता कि जिया तुम मेरी रक्षा करना, क्योंकि काइलिन इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती है। तो की जिया भी हमें से हिला देती और जिया वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है अपनी सी फ्लिपिंग सील को बनाने के लिए, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है। और प्रोटेक्टाई अपनी चैनल से हमला कर रहा होता है क्यून मेडुसा के ऊपर, तो क्यून मेडुसा अपने स्लैश अटैक से उन सभी चैनल को रोक रही होती। तभी प्रोटेक्टाई ये सब देखकर क्यून मेडुसा से बोलता है सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कमाल की, इस वजह से जो तुम्हारी सोल है वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी। और जन अपनी सी फ्लिपिंग सील को बनाने में लगा हुआ होता है और क्यून मेडुसा अपने फुल जलवे बिखरने में लगी होती, क्योंकि वो फाइट कम कर रही थी, अपने जलवे ज्यादा बिखर रही थी। और छोटा पैकेट जियान के सामने खड़ा हुआ होता है और उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। और जियान को उसको बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसके लिए उसे काफी सारी दुई की जरूरत थी। और इसी वजह से जियान बोल रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको बनाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मगर जियान को उसे किसी भी कीमत पर उसे बनाना ही होगा। और ऐसे ही होता है और कुछ ही देर बाद जियान की जो सी फ्लिपिंग सील होती है उसकी फर्स्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, जिस वजह से जियान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है और जियान की बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर प्रोटेक्टाई और क्यून मेडुसा रुक जाते और जब प्रोटेक्टाई उसे देखता तो बोलता है क्या ये क्रिस्टल फुटप्रिंट है, और उसे रोकने के लिए जाने लगता है। इस वजह से वो क्यून मेडुसा के ऊपर अपनी चैनल से हमला कर देता है और इसी वजह से वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है, मगर जियान के सामने खड़ा हुआ था छोटा पैकेट बड़का धमाका। इस वजह से प्रोटेक्टाई के लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था जियान के पास पहुंचना, मगर तभी जियान की जो फॉर्मेशन थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती। इस वजह से जियान शील्ड के सामने आ जाता और उसके हाथ पे एक पाम बन जाता है। और जब ये सब प्रोटेक्टाई देखता है तो इसके एकदम से होश उड़ जाते और बोलता है ये सच में गॉड सील है, मगर तभी जियान हमला कर देता है अपनी सी फ्लिपिंग सील से। और जब ये प्रोटेक्टाई देखता तो वहाँ से दुम दड़ा के भागने लगता है, मगर सी फ्लिपिंग सील का पंख उसके पीछे
पीछे आता जा रहा होता है और इसलिए वो एक जगह पे रुक जाता है और अपनी सारी देखी से एक बॉल बनाता है और हमला कर देता है सी फ्लिपिंग सील के ऊपर। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा वेव्स बाहर निकलती। तो जियान उनसे बचने के लिए अपने सामने एक सीट बना लेता है, मगर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और वो जिया और जियान को वहाँ से लेके चली जाती है। और ये वेव जाके पहाड़ों से टकराती है, वो सारे पहाड़ एकदम से तहस नहस हो जाते हैं। और जो पटकाई था वो जमीन पे आके खड़ा हो जाता है और जियान की तरफ देखते हुए बोलता है ये लड़का सी फ्लिपिंग सील को कैसे यूज कर सकता है, अगर ये यूज कर सकता है कहीं ये एंशिएंट प्लान से तो नहीं है, और अगर है तो बच गई बैंड। और फिर उस पॉइजन की कीप की तरफ देखता है और बोलता है अभी के लिए मेरे लिए ही होगा कि यहाँ से मैं फुट लूं, वरना मैं यहाँ पे अगर थोड़ी देर और फाइट किया तो मैं बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाऊंगा। और वहाँ से भागने लगता है और जब ये सब जियान देखते तो अपने विंग्स निकाल कर उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है, मगर तभी क्वीन मेडुसा उसके आगे जाती बोलती है इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो, और जाकर उसके ऊपर अपना एक स्लैश अटैक कर देती। तो पुटटाई उसे रोकने के लिए अपनी चैन आगे लाता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता है। तो फिर वो अपने सामने काफी सारी चैनों को लाता है और उस अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। और फिर वो अपने मन में बोलता है जिस तरीके की और टेक्निक यूज करती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा अपने 7 कल के पाइथन से पुटटाई के ऊपर हमला कर देती, तो पुटटाई उससे बच के यहाँ भागने लगता है। तभी वो पाइथन उसे खाने वाला होता है, मगर पुटटाई उससे बच जाता है। तभी वो अपनी पूंछ से हमला कर देता है, जिस वजह से पुटटाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और क्वीन मेडुसा के सामने आकर बोलता है अगर आज तुमने मुझे मारा तो मेरे वोलुप्सोल वालों को पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि क्वीन मेडुसा बोलती साले डरपोक के, और उसे मारने के लिए जाने लगती है। ये सब देखे पुटटाई बोलता है तो फिर तुम मानोगे नहीं, इस वजह से अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो अपनी बॉडी को फोड़ने का डिसाइड करता है और अपनी डार्क तुकी को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से वो भी वहाँ दिखाई नहीं देता। ये सब देखिए क्वीन मेडुसा समझ जाती है ये तो बस एक ट्रैप है, इस वजह से वो अपनी एनर्जी से उस पूरे दुकी के क्लस्टर को गायब कर देती है। और जो पुटटाई वहाँ से भगने की सोच रहा होता है उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक लेती है और इन पे उसके पास जाती है और उसे दबोच लेती है। और इन पे जियान की हालत काफी खराब होती है, इस वजह से जिया एक स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकालती और जियान को देती हुई बोलती है ये तुम्हारे लिए, बस इसे तुम याद रखना क्योंकि तुम्हें ये वापस भी करनी है। तो जियान भी उसे खा लेता और जिया के सर को सहलाते हुए बोलता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसके बदले में तुम्हें डबल पे करूंगा। और तभी क्वीन मेडुसा पुटटाई को पकड़ के लिए आती है जियान के पास और जियान से बोलती कि अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है और इसलिए अभी और फाइट नहीं कर सकता है। सच में इसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान था उस पुटटाई के कंपैरिजन में। और ये सब सुन के जियान बोलता कि तो चलो फाइनली इसे दबोच ही लिया। और पुटटाई अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और जब वो देखता कि जियान उसकी तरफ आगे बढ़ा तो जियान से बोलता है ओए अगर तूने मुझे मारा तो फिर मेरा वोलुप्सोल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये सुन के जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे जलाने लगता है और बोलता कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए मुझे तुमसे काफी सारी चीजों को पूछना है। इसलिए जियान उसे अपनी एक जेट की बोतल के अंदर रख लेता है और बोलता है जैसे यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद इससे पूछेंगे वोलुप्सोल के बारे में। पर तभी अचानक से पॉइजन की केप के अंदर काफी बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते हैं। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वो केप ब्लास्ट हो जाती है जिस वजह से चारों तरफ पॉइजन फैल जाता है और फिर लिटिल फेट डॉक्टर दिखाई जाती है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है, मगर उससे भी ज्यादा बुरी हालत ओल्ड सिपियन की थी, उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है मैंने सही सोचा था, तुम्हारा जो फ्लेम ब्लड मंत्र है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इनके ओल्ड सिपियन बोलता है लड़की ज्यादा ही गड़बड़ी नहीं हो रही, अगर तेरे पास ये बुल पॉइजन बॉडी नहीं होती तो फिर तू मेरा किसी भी कीमत पे सामना नहीं कर सकती थी। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलते ये सब फालतू के बहाने हैं। तो इनके ओल्ड सिपियन थोड़ा सा हंसते हुए बोलता कि अभी से तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो पॉइजन है वो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार डालूंगा। और तभी पीछे से आवाज आती क्या तुम ठीक हो लिटिल फेट डॉक्टर। तो इनका लिटिल फेट डॉक्टर पीछे देखती जहाँ पर जियान होता तो वो कहती ठीक हूँ मैं, और पूछती क्या तुमने वोलुप्सोल के बंदे को मार डाला। तो जियान हमेशा ला देता है, मगर तभी क्वीन मेडुसा टॉन्ट मारती हुई बोलती अगर तुमसे इसे नहीं मारा जा रहा हो तो फिर तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर अपना पॉइजन डाल दिया जिस वजह से आज ये जरूर मारा जाएगा। ये सब सुन के ओल्ड सिपियन बोलता कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम जैसे नमूने उस पुटटाई को भी हरा देंगे, मगर इसके बाद जो तुम्हारी फ्यूचर की लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि वो लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो जियान बोलता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपने सेक्ट के लोगों की, तुम्हारा जो सेक्ट मास्टर वो निपट चुका है और तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। ये बोलते का लिटिल फेट डॉक्टर अपने पॉइजन को कंट्रोल करने लगती है जिस वजह से ओल्ड सिपियन की बॉडी के अंदर बुल पॉइजन घूमने लगता है जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। और लिटिल फेट डॉक्टर बोलती कि अब तुमको गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। ये सब देख के ओल्ड सिपियन बोलता कि अब जैसा कि मुझे पता चल चुका है कि अब मैं मरने वाला हूँ, इस वजह से अब तुम लोग भी तड़प तड़प के मारे जाओगे। ये बोलती कर वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने का डिसाइड करता है और जब ये क्वीन मेडुसा देखती है उन सभी लोगों से दूर जाने के लिए वहाँ से बोलती है तो वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। पर तभी ओल्ड सिपियन अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर देता है और अपनी सारी देखी एक अटैक के अंदर डालता है और उससे लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जब जियान ये देखता तो उसे बचाने के लिए जाने लगता है और अपनी ग्लेस फ्लेम से लिटिल फेट डॉक्टर के सामने
सामने एक शील्ड बना देता है। अगर तभी ओल्ड जिपेन उस अटैक की डायरेक्शन को चेंज करके जियान के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो अटैक जाकर जियान में लगता है। और ये सब देख के ओल्ड जिपेन हंसते हुए बोलता है, तुम सभी लोग इस लड़की की कुछ ज्यादा ही केयर करते हो ना, इस वजह से जब ये लड़का मरेगा तो तुम सभी लोग इसके लिए तड़पोगे। और ये बोल के वो जोर जोर से हंसने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना, और साथ ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा